नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। करम की भीख मिले तो हयात बनती है, करम की भीख मिले तो हयात बनती है। सरकार आप नवाजें तो बात बनती है। सरकार के रुखे अनवर का सदका ये दिन चमकता है, फिर उन्हीं की जुल्फों के साए से रात बनती है। सरकार आप नवाजें तो बात बनती है। जिसे वसीला बनाया तमाम नबियों ने, जिन्हें वसीला बनाया तमाम नबियों ने, उन्हें वसीला बनाओ तो बात बनती है। सरकार आप नवाजे तो बात बनती है। या इलाही, आपकी बारगाह में अर्ज करते हैं कि आप अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदके वो ज़ुबान अता फरमाएं कि जिससे जो बात हो जो हक और सच की बात है, वो बात हो जिसमें आपकी मर्जी शामिल है। हज़रात, कुरान पाक में बार बार फरमाया गया कूनू मास सादिकीन, मुतअद्दिद मर्तबा फरमाया गया कूनू मास सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। हज़रात, ये सच्चे कौन हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इनके साथ हो जाओ, खैर में आ जाओ। या अल्लाह, ये सच्चे कौन हैं? फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अला, खबरदार, अरबी में सीगा खबरदार के खबरदार, इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक, इसमें शक नहीं, हमारे औलिया अल्लाह जो हैं उनको ना कोई खौफ है और ना कोई उनको गम है, हुज़न है। गम, खौफ होता है अपना, छत ना गिर जाए, चोरी ना हो जाए, डाका ना पड़ जाए, वगैरह वगैरह। खौफ होता है अपना। हुज़न होता है ये कि उनके करीबी साथियों का जो उनके साथ मुंसलिक होंगे उनको भी कोई खौफ, उनको उनका गम भी उस अल्लाह वाले को नहीं दिया जाएगा। अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इन अल्लाह वालों को ना कोई अपना खौफ और ना उनके साथ उनके दोस्तों का कोई उसको गम हो, ना उनका कोई गम और तकलीफ दिया जाएगा। अबू दाऊद में तो यह हदीस शरीफ इस तरह है कि खुदा की कसम, अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और बेशक हमारे औलिया अल्लाह को ना कोई खौफ होगा, ना कोई हुज़न होगा, और खुदा की कसम उनके नूर चेहरे होंगे और वो नूर पर होंगे। हज़रात, किसी ऐसे की अगर कुरान पाक फरमा रहे हैं इन सच्चों के साथ हो जाओ, फिर एक जगह अल्लाह ताला फिर फरमा रहे हैं इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मोहसिनीन। ये मोहसिनीन, एहसान करने वाली उम्मत पर उनके ये सुलह सालिहीन की बात हो रही है, औलिया अल्लाह की बात हो रही है कि अल्लाह की रहमत इन सुलह सालिहीन, इन एहसान करने वालों के करीब है। जब तुम इनके करीब जाओगे, इनके करीब जाकर बैठोगे तो तुम पर भी वो रहमत बरस जाएगी, और जब तुम पर वो रहमत बरसेगी तो तुम्हारी बख्शिश होगी। हज़रात, जब ये रहमत बरसती है, और फिर हदीस शरीफ है कि जहां पर जिक्र सालिहीन होता, सरकार के जिक्र की तो
बात कुजा मन कुजा, लेकिन उनके गुलामों का जहां पे जिक्र होता है वहां पे रहमत बरसनी, रहमत का नजूल शुरू हो जाता है। हदीस शरीफ है, जिक्र सालिहीन पर नजूल रहमत होती है। आप किसी अल्लाह वाले का तस्करा कर लें, दादा साहब, बाबा साहब, जितने ऐसे अल्लाह वाले हैं जिन पर अल्लाह की रहमत नाजल हो रही है, आप कि वो इतने अच्छे, वो इतनी अजमत वाले, उनको अल्लाह ने ये अजमतें, ये शानें दी, आप उनका अच्छे से अच्छा तस्करा करें, आपके ऊपर रहमत बरसनी शुरू हो जाएगी। और जो पहली रहमत बरसने का जो पहला इनाम है, आप सबकी बख्शिश हो जाएगी। हजरात, अब ये अल्लाह वाले बनते कैसे हैं? अल्लाह ताला जो इतनी उनकी अजमत बयान फरमा रहे हैं, तो ये वली बनता कैसे? हजरात, सहाबी भी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से बनता था, और वली भी आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से बनता है। उस वक़्त ईमान की हालत में जो देखता था वो सहाबी बनता था। आज जो ख्वाब में देख लेता है वो वली हो जाता है। हजरात, इन औलिया अल्लाह की एक खासियत होती है कि ये इनके दिल हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से रोशन होते हैं। हदीस शरीफ है, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन औलिया अल्लाह के दिल का नूर मेरे नूर से है, ये मेरे नूर से रोशन है। और जब ये औलिया अल्लाह आम लोगों में और इनमें यही फर्क होता है, क्योंकि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अपने दिल जान रूह से करीब समझते हैं। जिस यकीन, जिस ईमान के साथ वो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दिल में मानते हैं, उसके मुताबिक इन पर कर्म होता है। क्योंकि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है, फरमाया कि एक सहाबी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या सब लोगों के ईमान एक जैसे हैं? फरमाया नहीं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर लोगों के ईमानों में फर्क करने वाली चीज है क्या? फरमाया कि जिसके दिल में मेरी मोहब्बत जितनी ज्यादा होगी उसका ईमान उतना ही अच्छा और आला होगा। और फिर फरमाया, खुदा की कसम, जिसके दिल में मेरी मोहब्बत नहीं उसके दिल में ईमान नहीं, जिसके दिल में मेरी मोहब्बत नहीं उसके दिल में ईमान नहीं। हज़रात, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को जब ये दिल में जगह देते हैं तो फिर उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं कि नबीय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, ये नबी उनके मोमिनों से उनकी जानों पे ज्यादा करीब हैं। सूरह अहज़ाब आयत 6। ये औलिया अल्लाह के ऐसे बंदे होते हैं जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दिल में इस तरह जगह देते हैं कि एक वक्त आता है जब वो हजूर को दिल में रख के जिक्र इलाही करते हैं, दुरूद पाक की कसरत करते हैं, तो एक वक्त आता है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनको ख्वाब में ज़ियारत शुरू हो जाती है। जब वो ये अमल कसरत से करते जाते हैं तो बुखारी शरीफ की हदीस है कि जब मेरा बंदा जिस अमल की वजह से उसे मेरी ज़ियारत हुई, जब वो उसको जारी रखता है तो एक वक्त आता है कि मैं उसको बेदारी की हालत में मिलूंगा। अनकरीब वो मुझे बेदारी की हालत में जागते हुए देखे। पहले ख्वाब में, पहले दीदार ख्वाब में होता है, फिर उसके बाद एक वक्त आता है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदारी की हालत में जिस तरह हम आमने सामने इस तरह नजर आना शुरू हो जाते हैं। हजरात, ये औलिया अल्लाह हमारी तरह नहीं है, इनकी निस्बत बहुत बड़ी चीज है
किसी को जब निस्बत अता होती है ऐसे अल्लाह वालों की, जिनके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है जिब्रील जल्दी से आओ, जिब्रील अलैहिस्सलाम जल्दी से आते हैं, जिब्रील मुझे अपने फलां वली से बंदे से मोहब्बत हो गई है, तुम भी इससे मोहब्बत करो। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं या अल्लाह मुझे भी इस बंदे से मोहब्बत हो गई। जिब्रील जाओ आसमानों पे मनादी कर दो, तमाम आसमानों पे मनादी करवा दो कि अल्लाह ताला को अपने फलां वली से बंदे से मोहब्बत हो गई है, ये सब भी उससे मोहब्बत करें। तमाम आसमान की आसमानी मखलूकात उस बंदे से वली से मोहब्बत शुरू करते थे। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है जिब्रील जाओ जमीन पर चले जाओ, जमीन में खुशकी में तरी में हर तरफ ऐलान कर दो कि अल्लाह को अपने फलां वली से बंदे से मोहब्बत हो गई है, ये भी उससे मोहब्बत करें। हत्ता के उस वली की मोहब्बत हर खुश वक्त सिवाय बदबख्त जिन्नों और इंसानों के, हर खुश वक्त इंसान और जिन के दिल में उस वली की और तमाम मखलूकात के दिल में उस वली की मोहब्बत डाल दी जाती। हज़रात खुशकिस्मत हैं वो लोग जो किसी न किसी अल्लाह वाले की निस्बत लेकर बैठे, और जिनको ये निस्बत नहीं अता हुई, अभी तक नहीं नसीब हुई, उनकी दिल में ये तमन्ना सिर्फ के दिल से होनी चाहिए कि या अल्लाह अपने किसी ऐसे सच्चे से मिला दे, अल्लाह वाले से, कि जिसके हाथ में जब हाथ दें तो या अल्लाह तेरे कुर्ब में आ जाए। हजरात ये निस्बत जब होती है तो क्या मिलता है, इसके बारे में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बयान फरमा रहे हैं। सहाबा किराम बैठे हैं, फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा बनी इसराइल का एक शख्स उसने 99 कत्ल कर लिए, दिल में ख्याल आया कि तौबा कर लो। ये ख्याल जब दिल में आया तो उस वक़्त उसको पता चला कि फलां इलाके में एक बड़ा साहिब इल्म अल्लाह वाला है, उसके पास गया, उनको जाके कहा साहब मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या मेरी तौबा हो जाएगी? और जब उस बंदे ने जब ये सुना और पूछा कि क्या किया गया है तुमने, साहब मैंने 99 कत्ल किए। वो कहेगा अल्लाह माफी तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हारी तौबा तो माफी तो हो ही नहीं सकती, 99 कत्ल तुमने कर दिए, तुम्हारी तौबा नहीं हो सकती। उसने कहा ये बात है, उसने उसको भी कत्ल कर दिया, 100 कत्ल पूरे हो गए। अब 100 कत्ल पूरे हो गए तो उसके बाद बड़ा परेशान हो गया कि मैं तो तौबा के लिए तौबा का रास्ता तलाश करने आया था, इस अल्लाह वाले के पास आया था कि अल्लाह की बारगाह में मेरे लिए अर्ज करे, मेरी अल्लाह ताला माफ फरमा दे मुझे। ये तो एक और कत्ल हो गया। उसके बाद फिर लोगों से पूछता फिरा कि क्या कोई अल्लाह वाले हैं ऐसे नेक बंदे अल्लाह के कि जिनके पास मैं जाकर अल्लाह ताला की बारगाह में जिनके पास जाकर अल्लाह से तौबा करूं और उनसे दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह मुझे बख्श दे। पता चला फलां इलाके में कुछ अल्लाह वाले हैं जो हर वक्त जिक्र इलाही में रहते हैं। अब ये बंदा निकला घर से, रखते सफर बांधा और चल पड़ा। अभी रास्ते में ही है, अभी थोड़ा ही सफर तय किया है, मौत का वक्त आ गया। अब दोनों तरह के फरिश्ते आ गए, दोज़ख में ले जाने वाले भी और जन्नत में ले जाने वाले। अब फरिश्ते जब पहुंचे तो दोनों फरिश्तों की तकरार हो गई कि किसने लेके जाना है इसकी रूह। नेकी के फरिश्ते कहें जन्नत वाले के हमने लेके जाना है, इसने तौबा की नियत कर ली थी और अल्लाह वालों के दर की तरफ चल पड़ा था। बदी वाले फरिश्ते, वो दोज़ख वाले फरिश्तों ने कहा कि ये तो अभी ये तो घर से अभी निकला ही है, ये तो चला ही है अभी थोड़ा सा, ये तो अभी पहुंचा ही नहीं और ना इसने तौबा अभी की है, तो इसकी बख्शिश तो हो ही नहीं सकती, इसलिए हम इसको लेके जाएंगे। अब दोनों तरह के फरिश्ते आपस में जब झगड़ा हुआ, अल्लाह ताला के पास फैसला गया, या बरी ताला आप बताएं हम क्या करें। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस तरह करो कि दोनों तरफ की जमीन माप लो, अगर घर से करीब है तो दोज़ख के फरिश्ते इसको ले जाएं, इसकी रूह कब्ज़ कर। और अगर ये उन अल्लाह वालों के डेरे के करीब
ज्यादा हो गया है तो फिर जन्नत के फरिश्ते इसकी रूह को आए, दोनों तरह के फरिश्ते आए, अभी जमीन पे पहुंचे नहीं। जो फासला अल्लाह वालों की डेरे की तरफ था, अल्लाह ताला ने उसको हुक्म दिया सुकड़ जा, वो सुकड़ गया। अब जब फरिश्ते मापने आए जमीन को तो क्या देखते हैं कि जो अल्लाह वालों के डेरे की तरफ फासला था वो एक हाथ का फासला तकरीबन वो उन अल्लाह वालों के डेरे के ज्यादा करीब हो गया। इधर से फासला बढ़ गया, जो घर से फासला जो चला था उन अल्लाह वालों के घर के डेरे की तरफ का फासला कम हो गया। अब जन्नत के फरिश्तों ने उसकी रूह कब्ज की और उसको ले गए, उसकी बख्शिश हो गई। अब यहाँ पे बात बड़ी वाज़ेह है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ये बनी इसराइल का वाक़या फरमा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़मत औलिया अल्लाह बता रहे हैं कि जब कोई अल्लाह वालों के तरफ चलता है तो चलने अल्लाह 100 का कातल भी अगर ये नियत लेके अल्लाह वालों के दर की तरफ चल पड़े कि या अल्लाह मैं उनके पास जाकर आप अपनी बख्शिश के लिए दुआ करवाऊं और वो करें तो अल्लाह ताला बख्श दे। हज़रात ये वो औलिया अल्लाह हैं। अब यहाँ पे दो तरह के सवाल पैदा होते हैं, दो तरह के लोग हैं यहाँ पे इसी हदीस को मुख्तलिफ तरीके से पेश कर रहे हैं। अब एक तरह के लोग ये हैं जो ये कहते हैं कि उस असल नीयत तो तौबा की थी, बात तो तौबा की थी, वो तौबा की नीयत से चला तो इस वजह से अल्लाह ताला ने बख्श दिया। अब दूसरी तरफ के लोग ये कहते हैं कि असल में वो अल्लाह वालों के दर की तरफ चला था इसलिए अल्लाह ताला ने उसे बख्श दिया। हज़रात इसका हम एनालिसिस करते हैं, बड़ा सीधा सा एनालिसिस है, तज्जिया है इसका। अच्छा, अगर तौबा की नीयत ही करनी थी, अब ये हदीस शरीफ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जरा गौर फरमाइएगा, अगर तौबा की ही नीयत थी तो घर में बैठ के करता, रो रो के करता, मस्जिद में चला जाता, रो रो के तौबा करता। ये अल्लाह वालों के डेरे की तरफ चलने की जरूरत क्यों पेश आई? और अल्लाह ताला दूसरी चीज, अल्लाह ताला उन वलियों के डेरे की तरफ जो फासला है उसी को अल्लाह अपने हुक्म रब्बी से, अपनी रहमत से उसको क्यों सुकेड़ के कम कर रहे हैं? इसका क्या मतलब है? तज्जिया आपके सामने है, फैसला आप खुद करना। हजरात, अल्लाह वालों के दर की तरफ एक अल्लामा साहब का शेर है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हजरात, ये तो यहाँ शेर ही बदल गया हदीस शरीफ सुन के। राहे वली में वो तासीर देखी, राहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी।